हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे जितने भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ावा देना। स्टॉक मार्केट जैसे कि आपका एनएससी बीएसई, आपके एक्सचेंज भी यही कर रही है कि रिटेल ट्रेडर है उनके अंदर जागरूकता है और वो अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। मीन्स वो सीखे, समझे और उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले। मीन्स वो इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि कॉल टिप्स देने से और ये सब चीजें करने से आपको पता नहीं कि प्राइस की साइकिल क्या है, कुछ भी क्या है, तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा। तो आप हमें ऐसा इन्फॉर्म डिसीजंस ले और हम इस अवेयरनेस को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चल के हम और काम करेंगे। पास्ट में हमने इससे रिलेटेड बहुत काम किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो प्रॉपर सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, देन वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। मींस चीजों को समझने के बाद उसके बाद करते हैं। तो काफी जगह आपने देखा होगा, काफी लोग आपको ओवरनाइट लखपति बना रहे थे, कोई आपको करोड़पति बना रहा था। तो उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज नहीं है, ये प्रोफेशन की तरह आप सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके अप्लाई करेंगे, देन आप अपने रिजल्ट्स खुद देख पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। तो हमारा प्योर एंड प्योर मोटिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मींस आपको रिटेल ट्रेडर का लॉसेस ना हो। और हम हर एक वीडियो में हमने बहुत कोशिश की, आगे भी यही कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी हम यही अपडेट करेंगे ताकि हर एक रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे, चीजों से सीखे, समझे और एज ए कॉल टिप्स उसको बिल्कुल ना ले। चलिए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल। मेरा नाम राजेश चौधरी है। ये मैं आपको जो एजुकेशन देने वाला हूँ आज, स्विंग्स ट्रेडिंग के कुछ सीक्रेट्स। मींस स्विंग्स ट्रेडिंग में हम एक डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, कंफर्मेशन एंड विदाउट कंफर्मेशन एंट्री कैसे करें, कुछ स्टॉक्स के मैंने उसमें एग्जांपल दिए हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिए, उससे नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए। और ये जितने स्विंग्स ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो पब्लिक ग्रुप में भी हम अपडेट कर देते हैं, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप अगर इन डिटेल सीक्वेंस में सीखना चाहते हैं तो 10th फेब से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा। आप वहां से बात करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो सीक्वेंस में जीरो से लेकर एंड तक आप देखिए। उससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर एक सीक्वेंस मालूम पड़ेगा, उसके हिडन सीक्रेट्स मालूम पड़ेंगे कि उसके बेस्ट एंट्री सीक्रेट्स क्या है, एक डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, एंट्री आपकी कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगी। तो आप शुरू से लेकर एंड तक। अब तक इतना हमें क्लियर पता चल चुका है कि जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग हम इक्विटी स्टॉक्स में कर सकते हैं फॉर बाइंग साइड, मतलब इक्विटी स्टॉक्स तो हम ओवरनाइट हम कैश के अंदर सेल नहीं कर सकते। ये बात सभी को क्लियर है। दूसरी चीज, इक्विटी जो आपके हमारे फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में हम बाई सेल दोनों साइड कर सकते हैं। मतलब हम फ्यूचर्स को बाई भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो आपकी एक्सपायरी है या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का, या फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, फोरेक्स में जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर्स में होती है। वो फ्यूचर्स में उसको भी बाई या सेल दोनों किया जा सकता है। कमोडिटी के अंदर भी ओवरनाइट आपका बाई या सेल किया जा सकता है, इंट्राडे में भी बाई या स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो ओवरनाइट ही होती है। मतलब डे ट्रेडिंग तो दिन में लिया और दिन में खत्म हो गया। स्विंग ट्रेडिंग आपने आज लिया, एक दिन से लेकर कुछ वीक्स तक उसको होल्ड करना है। जो भी आपके स्विंग्स में मूवमेंट आएंगे, मतलब एक आपने डिप में बाई किया तो एक आपको एज ए वेव एक पूरा मिल गई, जो पर्टिकुलर आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम है। सेम आपका जो आपका, अगर आपका नेगेटिव है कोई वेव, तो टॉप पे आपने सेल किया और आपको एक पूरी वेव मिल गई। बेसिकली बाई ऑन डिप्स या फिर सेल ऑन राइज या फिर साइडवेज मार्केट में दोनों साइड बाई और सेल अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हम स्विंग ट्रेडिंग फोरेक्स में करते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको 9th क्लास में सिखाया। क्या टाइम फ्रेम है स्विंग ट्रेडिंग का फोरेक्स में? एनालिसिस टाइम फ्रेम वीकली और डेली है। डेली ठीक है, दो टाइम फ्रेम है। ये किसके लिए? ये आपका फोरेक्स के लिए। ठीक है, दोनों चीज सारा हम सीक्वेंस में जानेंगे। उसके बाद इक्विटी मार्केट में अगर हम फ्यूचर्स करें बाई सेल या फिर इक्विटी कैश को बाई करें ओनली, तो उसके लिए हमारा टाइम फ्रेम क्या है? वीकली को भी देखना है, बट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? डेली या 4 आवर 4 आवर्स। 4 आवर का टाइम फ्रेम है या फिर 125 मिनट। ठीक है, इन जोन्स पे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन हम और सिर्फ मान लीजिए हमें आज लिया और कल मॉर्निंग में गैप अप खुलेगा तो हमें सेल करना है, उसके लिए हमारा एक टाइम फ्रेम और है। कौन सा? 25 मिनट। उसके लेवल पे भी किया जा सकता है, लेकिन उसके टारगेट बहुत छोटे रहेंगे। फिर 25 मिनट पे आपको 25 मिनट की ही एक व्यू मिलेगी। ये क्लियर है? ओके। 25 मिनट से ज्यादा बड़ी व्यू 125 मिनट की होती है। अब हमारा एंट्री टाइम फ्रेम क्या है, जो हमने एंट्री डिस्कस करी है अब तक जितनी भी हमने एंट्री डिस्कस करी है, बाद में जो मेन जो एंट्री जो आपके आएंगी जो प्रॉपर प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग, वो आपकी आएंगे 16 नंबर की जो क्लास है, 16 नंबर की, जिसमें मार्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेवियर, एंट्री, फॉलो बाइंग एंड फॉलो सेलिंग एंड रिवर्सल्स को। क्योंकि जितनी भी हम एंट्रीज कर रहे हैं वो हमारी ट्रेडिंग इतनी, मतलब चीजें हमारी इतनी अच्छी क्यों चल रही है, इतना एनालिसिस सब चीजें व्यू, बिकॉज ऑफ हम कॉन्फर्मेशन एंट्री लेते हैं।
हम चीजों को पहले कंफर्म करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। हमारे डिसीजन होने, इंस्टीट्यूशन के डिसीजन होने के बाद हम डिसीजन लेते हैं, तो हम जल्दबाजी नहीं करते, इसलिए हमारी चीजें ठीक चलती हैं। मतलब हम भागम भाग में नहीं है किसी भी चीज में। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो आपको कल टाइम फ्रेम बताया था, वो टाइम फ्रेम क्या है? 4 आवर 125 मिनट किसमें? एंट्री टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सर फॉरेक्स में। फोरेक्स में क्या है? Forex से 4 hour and 1 hour. 4 and 1 hours. 4 आवर, बिल्कुल ठीक बात है, 4 आवर 1 आवर। 1 मतलब ऐसा चार्ट में इतना बहुत सारी लाइनें बना के इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। जैसे आपको हम फोरेक्स में जब एनालिसिस करते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है, तो 1 आवर के स्विंग्स टू स्विंग मार्केट समझ में आ जाता है प्रॉपर तरीके से, कि अगर हमारा 4 आवर डेली के अंदर प्रॉपर व्यू क्लियर है, ट्रेंड क्लियर है, वेव क्लियर है, लोकेशन क्लियर है, तो आर्ली के अकॉर्डिंग क्लियरली हमें पता चलता है कि हमें बाई करना है, सेल करना है। पता चल रहा है सभी को लाइव में, जो हम लाइव अभी नया इनिशिएटिव जो लिया है, Yes, अगर sir. ठीक है, तो 4 आवर 1 आवर है, बेसिकली हम स्विंग्स कर रहे हैं, डे की नहीं कर रहे बात, क्योंकि ये स्विंग्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब उसके बाद आप इक्विटी में कर रहे हैं, तो इक्विटी में डेली 4 आवर या 120, 3 टाइम फ्रेम है, ठीक है। बेसिकली हम 125 मिनट या 4 आवर के जोन पे करते हैं डेली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि डेली के जोन पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो वीकली का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम एंट्री किस में करते हैं? अगर डेली में देखते हैं किस में करेंगे? 125 मिनट में, ठीक है, और 125 देखते हैं तो किस में करेंगे? 15 मिनट में। 15 मिनट. और 25 मिनट देखते हैं तो किस में करेंगे? 2 minutes. 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स में जो एंट्री होती है वो इंट्राडे की भी होती है और ओवरनाइट की भी एंट्री होती है। मतलब स्विंग से मतलब आज लिया और कल बेच दिया। अगर 25 मिनट तक जा रहा हो तो मतलब वो आपका व्यू बहुत छोटा, मतलब ओवरनाइट का व्यू है। 125 मिनट का है व्यू है, 125 मिनट के जोन पे कर रहे हैं तो आपका 2-3 दिन का व्यू हो सकता है ज्यादा, ठीक है। और अगर आप 4 आवर के जोन पे मतलब आप डेली या 4 आवर के जोन पे कर रहे हो तो आपका व्यू दिन बढ़ जाएंगे, 3-4-5 दिन। डेली के जोन पे कर रहे हो तो आपके कुछ मतलब 5-6-7 दिन बढ़ जाएंगे। मतलब ऐसा ऐसा होगा। अगर आप वीकली के जोन पे डेली कर रहे हो तो वीकली की वेव कितनी आई तो हो सकता है आपका कई वीक भी आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको होल्ड किया जा सकता है। तो अब आप ये डिपेंड करता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कौन से वाले टाइम फ्रेम कर रहे हो। जितने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पे करोगे उतना ही बड़ा आपका टारगेट। जितना एनालिसिस टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा, मतलब मान लीजिए आप 125 मिनट के जोन पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपका टारगेट डेली के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा हो जाएगा। सेम अगर आप 25 मिनट में करो तो वो तो बहुत ही छोटा हो गया ना, वो तो ओवरनाइट के लिए वो खत्म हो गया। अगले दिन मार्केट ने प्रीवियस वेव का हाई तोड़ा और 80 to 85% मार्केट पुल बैक ले लेता है, तो वहीं पे आपका वो पर्टिकुलर वेव खत्म हो जाती है। अभी तक हमने एंट्री कौन कौन सी सीखी है? जो मेजर जो एंट्री है, कौन बता सकता है कि अभी तक जितनी हमारी मतलब जितनी हमारी एडिशनल क्लासेस हुई हैं उसमें हमने काफी एंट्री डिस्कशन करी। अब मैं जितने भी टेक्निकल एनालिसिस डालता हूँ पब्लिक ग्रुप में, मैं विदाउट कंफर्मेशन डालता हूँ, तो कुछ कुछ टेक्निकल एनालिसिस में गलत हो जाता है, मैक्सिमम बाकी सही होते हैं। बेसिकली हमने अब तक जो बात करी है, हमारी ये 10th क्लास है, मतलब 10वीं क्लास है, और अब तक हम 5 सीक्रेट एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारी अभी जब मार्केट स्ट्रक्चर सीखते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ 2 ही चीजें हैं। हमारी जो प्रैक्टिकली जो स्ट्रेंथ है वो 2 चीजें जो प्रैक्टिकली 99.99% काम कर रही है। 100% तो कुछ भी नहीं होता। हमारी एक मार्केट स्ट्रक्चर कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन का जिसमें डिसीजन होता है, और दूसरी हमारी अब तक जो 5 एंट्री आपको कॉन्फर्मेशन वाली बताई, ये स्ट्रेंथ है इस पे। तो ये एनालिसिस टाइम फ्रेम, एंट्री टाइम फ्रेम सब समझ में आया? दोबारा अब प्रॉपर अब सबसे ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कि आप इवन 6 नंबर की एंट्री भी बहुत सारे लोग भूल गए। मतलब अभी तक मैंने 5 नहीं, बेसिकली 6 बताई है, नेगेटिव ट्रेंड लाइन वाली भी, है ना। तो अभी तो जब आगे आगे क्लास बढ़ेंगे तब तक देखते जाओगे आपके पास कितनी कॉन्फर्मेशन एंट्री है। मतलब आपके में से जब जब वो सेटअप बनेगा तब तब ट्रेड करना, बाकी टाइम नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करना नहीं है। मतलब कंफर्म करके लेना है। कंफर्म करने लेने से एक प्रॉपर रिस्क रहेगा और आपको एक प्रॉपर फिक्स आपका रिस्क और आपका प्रॉपर रिवार्ड रहेगा, तो उससे फिर आपका भागम भाग नहीं रहेगी, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ये क्लियर है? ओके। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आपका बड़ा टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पे आपकी स्विंग ट्रेडिंग होगी। तो हम कुछ स्क्रिप्ट का एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं, ठीक है, सीखने के पर्पज से, ठीक है। तो वीडीएल, सबसे पहले वीडीएल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वीडीएल के बारे में बात कर लेते हैं।
आपको हमेशा देखो पता क्या होता है, टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, जो टाइम फ्रेम ऊपर लगा हुआ मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 125, इस तरीके से आपको टॉप से नीचे तक एनालिसिस करते हुए लेके आना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, मींस इट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। बट जब भी आप करते हो तो आपको सीखना मैंडेटरी है, बट पर्टिकुलर टाइम की आप ट्रेडिंग करते हो, मान लीजिए डे ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग के लिए सेपरेट टाइम फ्रेम है 125 मिनट, 25 मिनट, और डेली के जोन के आसपास है या नहीं वो देख लीजिए, बस इतना ही होता है। मतलब आपको फिर आपका ओवर एनालिसिस नहीं होगा। सिमिलर ऐसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वीकली का एक जोन देख लिया, फिर डेली 4 आवर 125 मिनट के जोन पे हमारे एंट्री होगी, उन जोन पे ही एंट्री होगी स्ट्रक्चर को समझते हुए। क्लियर है? स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करें, स्विंग मैंने आपका डे ट्रेडिंग का पर्टिकुलर ग्रुप्स बन चुके हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग का पर्टिकुलर ग्रुप बन चुका है, स्विंग ट्रेडिंग का भी एक ग्रुप बन जाएगा। जब भी स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से लेवल पे स्टॉक्स मिलेंगे तो सबको मिल जाएंगे, और आपका उसके एक टाइम भी डिसाइड कर देता हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन सी चीजें डिस्कस होगी। बहुत सारी चीजें अभी सिस्टमेटिक वे में जा रही है। तो वीडीएल का सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वीकली के चार्ट में देखोगे, तो ठीक है, तो वीकली के चार्ट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, वीकली के चार्ट को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपका प्राइस कहां पे है। तो वीकली के चार्ट को जैसे ही आपने देखा तो आपको ये चार्ट को थोड़ा सा अगर आप जूम आउट किया तो आप देखोगे ना लाइफ टाइम हाई के अराउंड है। क्लियर है? तो इस स्क्रिप्ट में पोजिशनल ट्रेडिंग तो एटलीस्ट नहीं की जा सकती जब तक ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट ना दे। मतलब वीकली का अगर ब्रेकआउट देखोगे आप यहां से, तो वीकली के हाईएस्ट क्लोजिंग ये है, आपको ऐसे देखना बेसिकली कि आपका स्ट्रक्चर कैसे समझोगे। तो ये है ना, तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने वीकली वीकली के जो एक आपका मल्टी ईयर का जो ब्रेकआउट हो रहा था, मतलब रनिंग कैंडल जो ग्रीन थी, तो अब ये कितने साल पहले की बात है, ये आप देखोगे मार्च 2010 की बात है। 2010 के बाद वीडीएल ने इधर देखोगे तो एक लो लगाया अच्छा खासा, मतलब आप देखोगे 60 रुपीज का राउंड लो लगाया। उसके बाद वापस वही स्टॉक 470 पे चल रहा है। तो जिन्होंने 60 रुपीज पे लिया तो 470 पे प्रॉफिट तो बुकिंग आएगी, चलो नहीं आती, मान लिया 1000 होना है, लेकिन आप 470 पे लोगे नहीं लोगे ये डिसाइड करना है ना, पोजिशनल के लिए या फिर स्विंग्स के लिए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग तो हम कर नहीं रहे यहाँ पे हम स्विंग्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पहले हमारा एक व्यू बनेगा कि हम उसमें बाई सेल करें, मतलब अभी तो स्विंग्स कर रहे हैं तो स्विंग्स में तो एक व्यू तो बनाना है ना कि फ्यूचर्स जो करेंगे कैश कर रहे हैं तो हमें बाइंग वाली स्क्रिप्ट चाहिए, और अगर फ्यूचर्स में बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर एक व्यू चाहिए कि मैं सेल करूं या बाई करूं, यही करना है ना, बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Right. इसके अकॉर्डिंग जी। आप देखोगे कि तो वीकली का यहाँ पे क्या है, वीकली का यहाँ पे रिजेक्शन आया है, वीकली का रिजेक्शन आया। तो जब रिजेक्शन आया, तो जब रिजेक्शन प्राइस देता है तो उसके 50% के ऊपर का एरिया सप्लाई एरिया होता है, उसके तो वहां से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो चल रहा होता है वो ही चल रहा होता है जब तक प्राइस किसी इंपॉर्टेंट स्विंग के नीचे क्लोज ना दे। तो प्राइस का अगर इस साइड देखो तो इंपॉर्टेंट स्विंग ये था वीकली का, ये था, और आपका एक ये था। यहाँ पे देखिए प्राइस ट्रेप हुआ और प्राइस पूरा रिकवर कर गया। तो ये पूरी जो कैंडल है इसमें पूरी की पूरी बाइंग थी। तो जितना इसके 50% के एरिया के नीचे आप बाइंग करोगे आपको प्रॉफिटेबल होगे, ऊपर का इसके 50% का एरिया जो है यहाँ से आप जितना सेल करोगे आप प्रॉफिटेबल। कहने का मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखो तो वीडीएल क्लियरली मंथली की कैंडल के अंदर कैंडल है, ऐसा चार्ट को बेसिकली समझना होता है। ध्यान से देख लीजिए आपको क्लियरली पता चल जाएगा मंथली की कैंडल के अंदर कैंडल है, मींस मंथली टाइम फ्रेम में वीडीएल कंप्लीटली साइडवेज है। तो वीकली की उस रेंज के टॉप पे आप सेल करिए, बॉटम पे बाई करिए। कंप्लीटली स्विंग ट्रेडिंग का एक आपका व्यू बन गया, आपका एक एनालिसिस हो गया ना। अभी और डेप्थ में जाएंगे, मतलब हमें अब तक 6-7 टाइप की एंट्री सीख ली है, ठीक है, बाकी की आगे चल के हम सीखेंगे। ओके, तो आपका मंथली में क्लियर हो गया। अब ये मंथली का आइडिया मुझे क्या है, क्योंकि आप देखो ना, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वीक से प्राइस एक रेंज में है, ना तो ऊपर क्लोज कर पा रहा ना नीचे क्लोज कर रहा। इट मींस 16 वीक मतलब एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 महीने से मार्केट साइडवेज है। तो कैंडल को देखते ही पता चल गया कि 4 महीने से प्राइस कहीं नहीं जा रहा, टॉप पे सेल बॉटम पे बाई। तो अब आप इमीडिएटली आपका व्यू बन गया, मतलब आपका वीकली और मंथली देखते ही, मतलब आपको इतना, मतलब आपको जो एनालिसिस करना, टॉप डाउन एनालिसिस एक बार देख लेना है ताकि आपका एक अच्छा व्यू बन जाए। बट जो ट्रेडिंग करेंगे, जो एनालिसिस टाइम फ्रेम में, जो आपका डेली 4 आवर या वीकली के जोन पे करेंगे, अगर फॉरेक्स कर रहे हैं, अगर इक्विटी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेली 4 आवर या फिर 125 मिनट के जोन, बेसिकली कभी कभी ओवरनाइट करते हैं 25 मिनट के जोन पे कर ले, तो छोटे जोन पे करेंगे। तो पहले एक बड़ी पिक्चर तो पता लगे, बिगर पिक्चर। ये लोअर टाइम फ्रेम में जो चार्ट में घुस घुस के अपने आप को परेशान करते हैं ना नॉइज से, और तंग कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार। स्टॉक मार्केट तो सही चल रहा है लेकिन वो थोड़ा अनफेयर चलता है। जब अनफेयर चलता है तो उसको फेयर करने में स्किल्स चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो फेयर नहीं कर पाते। ये क्लियर हुआ इतना?
कि आप आपके लिए वीक, देखो वीकली का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ में आया, जबकि वीकली के जोन पे हम यहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं रहे। यहाँ पे तो हमें ओवरऑल एक पिक्चर मालूम पड़ी ना, सभी को समझ में आ रहा है ये वाली बात? यस सर। ओके ठीक है। अब उसके बाद इमीडिएटली आप क्या करेंगे, आपको क्लियरली एक व्यू मिल गया, मतलब अब ये जितना भी मैंने किया आपको अगर नीट एंड क्लीन कर दूं मैं, अगर इसको चार्ट साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक व्यू मिला था वीकली से, क्या मिला था कि वीकली का एक इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर था, अगर आप चार्ट को इधर की साइड करोगे तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हाईएस्ट क्लोजिंग जो थी, मैं ज्यादा ब्रश मार्क नहीं करता हूं तो नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक एक करके आराम आराम से करोगे तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइन जो आपकी एस लाइन मार्क करिए, एस लाइन वीक, ये आपकी इसकी मतलब आप ऑलमोस्ट देखोगे 14 ईयर्स का, 14 साल का कंसोलिडेशन है, मतलब 14 साल से इस रेंज के अंदर है। लोअर साइड वो 59 था, ऊपर की साइड आपका जो अभी चल रहा है मार्केट प्राइस वो है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। अब इसको आप नेगेटिव भी नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे पहले आपका प्राइस जो ये जो एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस जो आपका चार्ट है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोज दिया, तो उससे पहले वाला स्विंग कौन सा है, पहले वाला स्विंग आपका ये है। तो ये आपका एक जो है आपका अनफेयर डिमांड होता है, क्या होता है, अनफेयर। मैं डिमांड सप्लाई को एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है डिमांड सप्लाई के अलावा अदर जितने भी है, ठीक है, मैं उसको उतना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है रियल टाइम मार्केट जोन से पहले उठेगा, मार्केट ट्रेड करेगा। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक एंड डिमांड सप्लाई को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, कभी नहीं दिया मैंने, ना मुझे देने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द डे लाइनें मार्क करने से आपको पैसा नहीं बनेगा, एंड ऑफ द इन डेप्थ आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पैसा बनेगा। तो ये मैंने जोन मार्क कर दिया, तो मेरे लिए जोन कभी भी फेयर नहीं है, मेरे लिए ये जोन है ना रफ ही है। बस मेरे लिए एक आइडिया है कि इस जोन से मार्केट का रिएक्शन आएगा तो मैं कंफर्मेशन एंट्री करूंगा, क्लोजिंग आएगा तो मैं यहाँ पे टॉप पे जाने के बाद मैं रिवर्सल प्लान करूँ, सिंपल सी बात है। ये यही हमारा व्यू होना चाहिए। ये बात सबको समझ Yes, में sir. आती है कि मैं जो एक गोल्डन बात बोल रहा हूँ कि ये जो जोन है, इस जोन के नीचे का प्राइस क्लोज करेगा तो क्लियरली कि मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा टॉप पे अगेन सेल करने के लिए, नहीं तो अगर रिजेक्शन देगा नीचे से तो फिर मैं बाइंग प्लान करूंगा कंफर्मेशन के बाद, मैं हवा में कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। इसलिए जो जितने भी टाइप की एंट्री करनी है 6-7 आपको मैंने सिखा दी, बाकी और सिखा दूंगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करके करने की जरूरत है, वेट तो करना, चार्ट को देखते ना, जब कंफर्म हो जाए कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कंफर्म तो हर तीसरे दिन तो हो ही रहा होता ना, ठीक है। ओके, तो एक व्यू बन गया। तो ये मेरा जोन जो है वो वीकली जोन है, वीकली डिमांड जोन है। लेकिन डिमांड जोन को मैं हमेशा अनफेयर मानता हूं कि वो फेयर नहीं है, वहां पे मैं वीकली जोन किसका, वीकली डिमांड जोन है, ठीक है। अब आप इतना आपके पिक्चर क्लियर होगी। अब आप डेली में देखिए, अब डेली में देखोगे तो आपका डेली में इस रेंज की अगर आप जोन देखोगे तो इस रेंज की लोएस्ट क्लोजिंग ये है, ठीक है, और इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग आपकी ये, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल आपकी बनी है, तो ये कैंडल आपके ऊपर की साइड आपका अगर देखोगे तो ये कैंडल आपकी सप्लाई हो जाती है, ठीक है, पूरी पूरी कैंडल। और नीचे की साइड जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, डिमांड, डिमांड। ठीक है। तो अब हमें तो करनी तो स्विंग ट्रेडिंग है ना, अब हमें करनी तो स्विंग ट्रेडिंग है। जब स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो अब हमारा क्लियर कट डॉट टू डॉट हमारा ये रहेगा कि ये जो जोन की एक्सट्रीम रेंज है, एक्सट्रीम रेंज ये है ना, और जोन के बीच में भी प्राइस यहां से भी उठ रहा है, यहां से भी उठ रहा है ना, तो ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब जहां पे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा उस जोन को प्राइस जब भी जाएगा और वहां से रिजेक्शन लेगा तभी हम करेंगे। जैसे प्राइस आपका यहाँ अब हमें एक साइडवे स्ट्रक्चर मिल गया ना, क्योंकि प्राइस देखोगे तो 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है वीडीएल में, तो यहाँ पे ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे ये जितने भी जोन है ये हमारे क्या है, बाइंग। अगर साइडवेज है तो ये भी आपका T1 है, ये भी आपका T2 है, ऊपर वाला भी T1 है, T2 है, ठीक है। तो अब आपके ये डेली के जोन मिल गए। अब इस चीज को आपको स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो या तो 4 आवर डेली का सिनेरियो मिल गया, या तो 4 आवर पे करोगे, क्योंकि डेली के जोन है तो डेली के जोन तो टारगेट बड़ा आएगा, तो 4 आवर पे करोगे या फिर 125 मिनट पे करोगे। तो 4 आवर पे जब जब आपने देखा, 4 आवर पे जब जब देखा तो आपने अगले 2 दिन तक आपने किया जो हमारी कंफर्मेशन एंट्री, उसके बेसिस पे आपको रेगुलरली बेसिस पे इसमें पैसा बन रहा है। तो कहने का मतलब सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस करके करेक्टली जानना कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पहले एंट्री इंपॉर्टेंट है या फिर आपका एनालिसिस की करेक्ट व्यू कि प्राइस की डायरेक्शन क्या है, आप लोग बता दीजिए। लेकिन सब लोगों को तो क्या करनी होती है, विशाल बताओ क्या इंपॉर्टेंट है।
Sir, analysis. एनालिसिस। Analysis input entry. और मैक्सिमम लोगों को पहले क्या करनी है? Entry. एंट्री। और एंट्री करके फंस जाना है, क्योंकि पता नहीं है ना एंड ऑफ द डे, जब आपको क्लियर नहीं मालूम कि कोई भी स्क्रिप्ट में अब आप उसमें जा रहे हो, बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन तो मालूम होनी चाहिए ना। अगर ऊपर जाने का नीचे जाने का मालूम ही नहीं है तो क्लियरली आपको पता चलेगा। तो ये जो मेरा तरीका है, मतलब ये ओवरऑल की इंस्टीट्यूशन के डिसीजन बेसिस पे आपको वीकली डेली को डिकोड करते हुए, तो ये तो किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है ना, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा ही नहीं रहा ना, मैं कोई डिमांड सप्लाई सिखा रहा, ना मैं कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहा। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट को बहुत लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, आजकल कुछ लोग ऐसे जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी डिमांड सप्लाई आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता, जबकि खुद फॉलो नहीं करते, दूसरों को सिखाते हैं, खुद को आता ही नहीं ना। भाई इन डेप्थ जाने में बहुत साल लगते हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओवरनाइट नहीं होता कुछ भी। ये क्लियर हो गया? वीडीएल का क्लियरली व्यू क्लियर समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंट्री हमारी जितने भी टाइप्स की हैं, 6 टाइप की, उसमें से आप में से मतलब उनमें से 6 टाइप में से एक एंट्री इनमें हर टाइम बन रही है, कुछ भी इश्यू नहीं। अगर आप 4 आके जोन पे देख रहे हो तो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम क्या है? एंट्री टाइम फ्रेम क्या 4 आके जोन पे? 15 minutes. 15 15 मिनट। 15 minutes. तो 15 मिनट में इन जोन पे जब आप एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, तो देखिए ये कंप्लीटली फॉलो अप सेलिंग वाली एंट्री है, जोन के अंदर जोन बनने वाली, ये कंप्लीटली फॉलो अप सेलिंग वाली एंट्री है ना, जोन के अंदर। इधर देखिए, और 15 मिनट में जितने भी लोग अगर एनालिसिस नहीं जानेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात, जो लोग एनालिसिस एंड व्यू को नहीं देखेंगे, उनके लिए सबके लिए वीडीएल में ब्रेकआउट है, सबके लिए ऊपर की साइड ब्रेकआउट है, एंड 15 मिनट में सबके लिए नीचे की साइड ब्रेकडाउन है। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो एनालिसिस टाइम फ्रेम नहीं है। देखो कितनी नॉइज है 15 मिनट में, देख रहे हो 15 मिनट में काफी नॉइज है ना। इसलिए लोग डे ट्रेडिंग एंड स्विंग्स ट्रेडिंग में भी पैसा लूज करते हैं, बिकॉज ऑफ जो हमारे एंट्री टाइम फ्रेम्स होते हैं उनके अंदर नॉइज रहती है, उस नॉइज के अंदर समझ ही नहीं आता उनको मार्केट किधर जाएगा। बड़ी पिक्चर जब तक मालूम नहीं रहेगी तो इस नॉइज में तो फंस के ही रह जाएगा इंसान कि बाई करें सेल करें। अब ओवरऑल हमने जब वीकली डेली देखा तो एक बड़ी पिक्चर मालूम होगी, तो इनमें जो भी एंट्रीज बननी, प्रॉपर कंफर्मेशन वाली एंट्री बननी, सारी की सारी जो आपको सिखाई है, मतलब ये वाली एंट्री देखा जाए तो फॉलो अप सेलिंग की है और नीचे वाली फॉलो अप बाइंग की है, वही है। और हमारी 16 नंबर की क्लास भी है इससे रिलेटेड, पूरा फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग एंड रिवर्सल्स क्या है वो भी है, और बाकी 6 टाइप के आपको सिखा दिए। तो वीडीएल का क्लियर हुआ आपको व्यू कि आपको कैसे देखना है, कि वीकली में अब कोई और स्क्रिप्ट देखेंगे तो किसी और वे में दिखेगी, हर स्क्रिप्ट का बिहेवियर तो अलग अलग है ना। अब वो इतनी हर स्क्रिप्ट का बिहेवियर अलग अलग है और वो स्क्रिप्ट हर वे में अलग अलग दिखेगी, तो फिर क्या करना चाहिए भाई, उसके लिए एक्सपीरियंस, मतलब आपको चार्ट देखने पड़ेंगे फिर कि हर स्क्रिप्ट का अलग अलग बिहेवियर है। एंड ऑफ द डे वही है कि आप प्राइस की ट्रेंड क्या है, वेव क्या है, लोकेशन क्या है, मतलब प्राइस कहां पे लोकेट है। तो ट्रेंड के साथ जब वेव लोकेट होगी कि बॉटम पे है टॉप पे, ट्रेंड नेगेटिव है, अगर आपका ट्रेंड ऐसे नेगेटिव है एनालिसिस टाइम फ्रेम में और वेव की लोकेशन बॉटम पे है, तो उसमें आप कर ही नहीं सकते ना विद द ट्रेंड। फिर आपकी एंट्री टाइप 2 वाली बनती है, आपका कंफर्मेशन के बाद आपकी रिवर्सल वाली एंट्री। तो ये डिसाइड करना विद द ट्रेंड हो आप रिवर्सल के लिए हो। तो हमेशा अभी इनिशियल बेसिस पे जब तक अच्छे से एक्सपीरियंस कोई भी नहीं हो जाता, तो आपको रिवर्सल फाइंड आउट करना है या फिर विद द ट्रेंड ज्यादा ट्राई करना चाहिए। With the trend, sir. विद द ट्रेंड ट्राई करना चाहिए ना, जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। जब पुराने स्टूडेंट जैसे उनको इश्यू नहीं है कि आपका टाइप 2 वाले जोन में एंट्री करोगे, तो मैक्सिमम लोग तो हमेशा क्या फंसते हैं टाइप 2 में, या तो कंटिन्यूअस देखते हैं या फिर रिवर्सल देखते हैं किसी वेव के हाई टूटने के बाद। तब उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर किसी वेव का हाई टूटा ऐसे, ठीक है, तो हाई टूटने के बाद अब उनको नहीं समझ में आ गया प्राइस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर वो सेल कर रहे हैं तो प्राइस पहले ऊपर गया एसएल दिया, फिर सेल कर रहे हैं पहले एसएल दिया, बाद में प्राइस नीचे चला गया, और वो बाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्राइस पहले नीचे आ जा रहा है, तो मैक्सिमम टाइम तो उसको लॉस ही हो रहा है। और विद द ट्रेंड वाले के पास तो एक ही डिसीजन है ना, विद द ट्रेंड वाले के पास एक ही डिसीजन है, क्या है कि वो ट्रेंड के साथ या तो बाई करेगा या सेल करेगा, मतलब उसके पास क्लियर डिसीजन है ना। तो जो नया होता है उसको एटलीस्ट जो ट्रेडिंग जो है वो टाइप 1 के अंदर ही करनी चाहिए, उसके लॉसेस नहीं होंगे। फिर ये मैं एक गोल्डन रूल बोल रहा हूं। टाइप 2 मैक्सिमम लोगों के लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमेशा वो किसी भी वेव के हाई या किसी वेव के लो टूटने पे ट्रेड करते हैं, और 80 to 85% टाइम मार्केट या तो वहां पे साइडवेज हो जाएगा, या फिर अगर आप सेल के लिए कोशिश करोगे तो प्राइस पहले आपका स्टॉप लॉस देगा, फिर नहीं, क्योंकि वो जोन फिक्स नहीं है, वो रीएडजस्टेबल है, आपके साथ किसी भी जोन का सपोर्ट नहीं है।
और विद द ट्रेंड करोगे तो आपके पास सपोर्ट है, आपको पता है कि ट्रेप भी करेगा तो मेरा एसएल कहाँ का, फिर मैं दोबारा क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। ये क्लियर है? तो बेस्ट आपके लिए है क्या है, विद द ट्रेंड। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब तक आपको अच्छे से नहीं आता, नहीं समझ में आता, तब तक के लिए सबसे बेस्ट है टाइप 1 की जोन के अंदर ही करना है। देन फिर प्रैक्टिस करते 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 हमें टाइप 2 भी आ जाएगा, टाइप 3 भी आ जाएगा, टाइप 4 भी आ जाएगा, टाइप 5 भी आ जाएगा, जो कि आगे चल के हम सीखेंगे। तो 5 ही इंपॉर्टेंट है टाइप 1। अब मैं कितने सालों से टाइप 1 सिखा, टाइप 1 टाइप 2 सिखा रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे टाइप 1 टाइप 2 होता है कि टाइप 1 आपका प्राइस जोन के अंदर है, किसी वेव का हाई टूटने के बाद टाइप 2 जोन प्रॉफिट बुकिंग या फिर हो जाता है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में उसको क्या बोलते हैं कि नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, उसके बाद इसको हाई टूटता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब भाई इतने अंग्रेज बनने की जरूरत क्या है, सिंपल है ना, स्विंग हाई टूट गया उसमें बाई नहीं करना, सिंपल बात है कि डिप में आएगा तभी करना। ऐसे तो अंग्रेज का बच्चा भी भीख मांगता है तो वो भिखारी रहेगा ना, वो बिलियनियर थोड़ी बन जाएगा। तो कॉपी करने की लोगों को आदत है, वो सब चीजें, तो उसके कुछ होना जाना नहीं है। ये समझ में आया? इस तरीके से आपको सारा जो गेम है वो व्यू बनाने का ही है, पहले व्यू बन जाए फिर एंट्री। बाकी हम तो लाइव क्लास में कर ही रहे हैं ना। क्यों आपने वो ले रखा है स्टॉक? नहीं नहीं सर, मैं वर्ड लिस्ट में है। अच्छा, वॉच लिस्ट में आपके यही वाला ना, एनएससी वाला? हाँ वही सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? अरे नजर मारने के लिए तो मंथली भी मारनी चाहिए ना, ऐसे अगर आपको नजर मारने देख व्यू पता लग जाएगा, सिंपल है, लाइफ टाइम हाई पे है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग किया जा सकता है, पोजिशन ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता, क्लियर है ना? लेकिन जो चल रहा है वही चलेगा। ट्रेंड कंटिन्यूस में, रिवर्सल इसमें अभी आया नहीं है, मंथली में भी नहीं आया रिवर्सल, साफ साफ दिख रहा है ना। अब वीकली में देखोगे, वीकली में हमने देखा तो वीकली में प्राइस की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन। तो लोकेशन कहां पर है आपका? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ट्रेंड। ट्रेंड। क्या है ट्रेंड? ट्रेंड पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव। कि एनालिसिस किस तरीके से करना है, ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके बाद वेव क्या है, वेव क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद लोकेशन क्या है, टॉप टॉप पे। टॉप। लोकेशन हमारी टॉप पे है सर। टॉप पे कहाँ? अगर वीकली के हिसाब से देखो तो लोकेशन तो मिडिल है हाँ इधर है सर। ना, टॉप पे ना बॉटम है ना। अगर आप वीकली के अकॉर्डिंग देखोगे तो प्राइस की लोकेशन तो मिडिल है, तो ये यही तो गलतियां नहीं करनी ना। लोकेशन है मिडिल, वेव, ऐसे ना? अब आपका ट्रेंड हो गया, वेव हो गया, लोकेशन होगी, उसके बाद क्या बनती है आपकी एंट्री? एग्जिट। एग्जिट का पता कर लेना है पहले से कि अगर मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा और टारगेट कहाँ रहेगा। इसलिए एग्जिट जो हम पहले इसलिए पता करते हैं फॉर रिस्क रिवार्ड, क्लियर है कि हमारा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है तो मैं 5th नंबर पे एंट्री करूंगा, नहीं तो एंट्री नहीं करूंगा। सब लोगों की, मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि ट्रेंड जान लिया, वेव जान लिया, लोकेशन जान लिया, ये पता होने के बावजूद ये जाना है नहीं कि रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है। मतलब प्राइस को ऊपर जाने के लिए रूम होना चाहिए ना, स्टॉप लॉस एक फिक्स होना चाहिए ना कि इससे नीचे मैं कैरी नहीं करूंगा उसको, और मेरा रिस्क रिवार्ड इतना है, तभी करोगे या हर कहीं घुस जाओगे। ये आपको अगर पता हो गया तो ही आपको एंट्री करनी है, नहीं तो एंट्री करनी ही नहीं है ना, सिंपल हो गया। अब तो कुछ मुश्किल भी नहीं है, ना कि इंडिकेटर की जरूरत है, इससे सिंपल क्या हो सकता है। और एंट्री के जितने भी टाइप है जो मार्केट में चलते हैं, और जितने भी टाइप है जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल जो कॉन्फर्मेशन एंट्री है, वो सारी की सारी मैं आपको सिखा दूंगा, कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, सारी की सारी सिखा देंगे, ठीक है। अभी तक तो किया नहीं, ओके। तो एंट्री इस पे डिपेंड करता है एग्जिट पे, कि हमारा एग्जिट स्मूथ है या नहीं है। अगर एग्जिट स्मूथ नहीं है तो हमारी एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगी, सिंपल है। तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, वेव पॉजिटिव है, लोकेशन मिडिल ऑफ द वेव है, एग्जिट रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अब हम लो टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे कि हमारा एग्जिट साफ सुथरा है या नहीं है, तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियरली है? हर स्क्रिप्ट को आपको ऐसे ही देखना है। डिलीट कर दो, कर दो। तो अभी मार्केट जहां पे चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सीएमपी पे चल रहा है, मतलब करंट मार्केट प्राइस, एंड उससे पीछे का मार्केट स्ट्रक्चर भी देखेंगे। लास्ट 2 स्विंग्स देखना मैंडेटरी है, कि जैसे आपने देखा कि एक हाईएस्ट स्विंग ये है, एक लो, इस मिडिल पॉइंट का लोएस्ट स्विंग है ये है, तो आपके एक एक तो हो गए, अब एक एक और देख लो। तो ऊपर तो कुछ है नहीं, मंथली में देखना पड़ेगा ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। ऊपर एक कब आई थी ये कंपनी, 2007 में, ठीक है। ये स्टॉक पता है आपको 13 रुपए मिल रहा था, आज कितना चल रहा है? ये तो 1300 हो गया था 13 रुपए से, ठीक है।
ओके, तो आपका वीकली में अगर देखोगे तो वीकली के उससे नीचे का फिर ये इंपॉर्टेंट स्विंग आ गया, कौन सा वाला, ये जिसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट स्विंग है, ये वाला, ठीक है। उसे एक नीचे और जाओगे ये, तो आपको बेसिकली इतना ही मार्केट स्ट्रक्चर जाना है, इससे ज्यादा का जानना ही नहीं है, मतलब इससे ज्यादा दिमाग खपाना ही नहीं है ना, मतलब इतने ही सिनेरियो के अंदर प्राइस एक्शन का व्यू जानना है कि प्राइस आपका कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और कहां पे, क्लियर है। तो बेसिकली रियल टाइम का इतना ही मार्केट स्ट्रक्चर जानना है, इससे ज्यादा का जानना नहीं है। ओके, अब हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। हमारा एक व्यू बन गया कि हमें अभी तो वीकली में व्यू भी नहीं बना, बेसिकली क्यों नहीं बना, क्योंकि प्राइस तो मिडिल में है, तो मिडिल में हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली जोन कौन से है क्या है, तो हम डेली में देखेंगे इसको। हमें बस इतना पता लग गया कि ट्रेंड जो चल रहा है आपका, इससे क्या पता, ट्रेंड जो चल रहा है आपका पॉजिटिव चल रहा है, इस वेव का हाई तोड़ चुका है एंड अगर प्राइस बैलेंस होने आया यहाँ पे और इसके अंदर नहीं आया प्राइस, प्राइस ऊपर चला गया, मींस जो चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो हमें एक ये पता चला कि ये वेव जो है ना टॉप तक जा सकती है या फिर इसका हाई तोड़ सकती है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसका हाई निकालना चाहिए, ठीक है। अगर इसको इसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो आपको यहाँ से मतलब हाई नहीं निकालेगा, नहीं तो यहाँ से निकाल, अच्छी सेलिंग इसको आएगी तो यहीं से आएगी, ठीक है, अच्छी सेलिंग आएगी तो यहीं से आएगी, तो इसलिए ये आपका पॉजिटिव, तो ओवरऑल व्यू हमारा क्या बना, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव बन गया, ठीक है। पॉजिटिव बन गया तो पॉजिटिव के लिए हम एंट्री देखेंगे बाई ऑन डिप्स, और नेगेटिव बना तो सेल ऑन सेल ऑन राइज, राइज, और साइडवेज बना तो टॉप पे मतलब शेयर बॉटम में आपको बाय। तीन ही बनाना है, या तो पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है या क्या बनाना है, साइड, और तो कुछ होता नहीं ना। पॉजिटिव है तो बाई ऑन डिप्स, नेगेटिव है तो सेल ऑन राइज जिसके ऊपर कल क्लास हुई थी, और अगर साइडवेज है तो दोनों साइड, टॉप पे सेल बॉटम पे बाई अकॉर्डिंग टू एनालिसिस टाइम फ्रेम। तो इसमें हमारा व्यू क्या है, पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो आपका बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर था आप यहाँ से देखोगे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मतलब आप देखोगे तो वीकली का मेजर स्विंग था, तो इसमें इंटरनल स्विंग्स है, ठीक है। इंटरनल स्विंग्स थे, तो ये फर्स्ट स्विंग था, ये तो यहाँ पे चला गया, सेकंड है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से आपका रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, रिजेक्शन आ रहा है आपका यहाँ से। अब आपका यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, जहां यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ से आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए आप फ्यूचर्स में सेल के लिए जाओगे और डिप्स के अंदर बाई के लिए जाओगे 4 आवर या फिर 125 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। प्रॉपर प्राइस देखो, इस जोन को प्रॉपर टेस्ट करके गया, जब बॉटम पे जब प्राइस आया था तो आपको यहाँ पे बाई करना था ना, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, इसी लिक्विड स्ट्रक्चर पे यहीं पे आया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, अब यहाँ पे एक जोन आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको अच्छे जोन इसमें यहाँ पे नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे ना, या मिल रहे हैं सर? नहीं मिल रहा है। सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए आपको अच्छे जोन मिल रहे हैं क्या, बताओ। नहीं सर, हमने व्यू जान लिया, सब कुछ जान लिया, अब आप चार्ट पे अच्छे से देखो क्या हमें बाइंग या सेलिंग के लिए अच्छे अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका तरीका बताओ। जिस भी स्क्रिप्ट में ऐसे आपको नहीं मिले, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से देखिए इसमें अच्छे नहीं मिल रहे, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट स्विंग्स है, ये स्ट्रक्चर जानिए, देखिए ये स्ट्रक्चर है, तो ये हर स्क्रिप्ट का बिहेवियर और नेचर अलग अलग होता है। तो जो इसमें क्या होता है, एक तो प्रीवियस वेव जो है, जैसे ऐसे प्रीवियस वेव आ रहा है, तो मैक्सिमम इस स्क्रिप्ट में क्या आपका जो स्विंग लो ब्रेक करता है उसी का ही सपोर्ट लेता है, या फिर नीचे की साइड जो स्विंग हाई ब्रेक करता है उसी का ही इस साइड सपोर्ट लेता है, नेगेटिव में रेजिस्टेंस लेता है। क्लियर है, ये क्लियर है ना उस कंडीशन में, ठीक है। हाँ सर, प्लीज। ठीक है, और उस आपका जब ऐसे हो तो आपका इसको आपका जोन टू जोन प्राइस चलता है, क्योंकि यहाँ से वीकली का जोन था, वीकली की जोन का ये वीकली का ही जोन है ना, ये वीकली और डेली का जोन जो 4 आवर में मैं मार्क कर रहा हूँ। तो प्राइस जो है यहाँ से अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं देता तो यहाँ से गिरने की एक्सपेक्टेशन, जो कि गिरा भी, मार्केट गिरा भी, लेकिन यहाँ से नीचे नेगेटिव नहीं हुआ ना भाई, आया नहीं ना। आप देखो किसी भी इंपॉर्टेंट, अब आप ऊपर बढ़ा गिरा, ऊपर बढ़ा गिरा, तो किसी भी स्विंग के जब भी बॉटम पे आ रहा है तो आपका लो टाइम फ्रेम में बाइंग बन रहा है ना, आपका प्राइस नीचे आ ही नहीं रहा स्विंग के नीचे। क्लियर है, मार्केट में हमेशा फेयर नहीं रहेगा, रफ रहेगा, उसको फेयर बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप 125 मिनट के जोन पे देखोगे तो 125 मिनट के जोन आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसलिए ना लो टाइम फ्रेम मिलते हैं। आपका यहाँ पे 125 में मिला, जोन में नहीं आया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसी को रिटेस्ट किया, वापस भाग गया, तो इसलिए यहाँ वापस आ गया, वापस फिर उठ जाएगा। सिंपल है ना, जब तक इस जोन में क्लोज नहीं देता इसके नीचे तब तक ये सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं, नहीं बनेगी ना।
तो उस तरीके से यहाँ से देखिए जोन टू जोन आपका इस तरीके से चल रहा है। तो आपको कभी कभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आपको अच्छे जोन्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो फिर आपको 125 मिनट में मिलेंगे और इवन 25 मिनट्स में भी मिलेंगे। देखिए 25 मिनट्स में देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से जोन मिल रहे हैं। तो वो आपको देखना है कि आपका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है कि आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या डेली है या फिर 4 आवर है या फिर 125 मिनट है या फिर आपका कौन सा है 25 मिनट। इसमें कौन सा टाइम फ्रेम ऐसा जिसमें आपको बेस्ट जोन मिल रहा है? क्लियर है और मेरी बात? हाँ तो वो अगर आप इस स्क्रिप्ट में देखोगे तो आपको कौन से टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट जोन मिल रहा है? इसमें सर 125 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट में मिल रहा है। 25 ठीक है? मिनट तो क्योंकि इसका नेचर ऐसा ना, हर स्क्रिप्ट नेचर के हिसाब से मैं एडजस्ट होना। तो यहाँ पे 25 मिनट के ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद 25 मिनट का अगर आप जोन देखोगे ये वाला, ठीक है, यहाँ नहीं आया लेकिन प्राइस इस पे स्ट्रक्चर पे आया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका था क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल मार्किंग थी, प्राइस चला गया यहाँ से ऊपर, फिर प्राइस इस जोन में नहीं आया। ठीक है, आधी बार जोन में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहीं पे आपका प्राइस फ्रेश डिमांड जोन मतलब फ्रेश बाइंग आ रही है। फिर देखिए एक्सेप्शनल मार्किंग से यहाँ जोन में आया, प्राइस फ्रेश बना करके ऊपर चला गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने की अब क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो ये आपका फिर आपका स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुआ नहीं है, तो ये फिर बाइंग ही है ना इसमें। तो इस लेवल पे फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। क्लियर है? अब ये यहाँ से जो जब भी वेव किसी वेव का हाई टूट, जैसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, इसका हाई टूटने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर इसका हाई टूटने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर इसका ऊपर गया हाई टूटने का प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मैक्सिमम लोगों को जो लॉस होता है वो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर के T2 में करने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन के अंदर। और प्रॉफिट बुकिंग जोन जो है ना ऊपर नीचे होता है। क्लियरली? यही दिक्कत होती है हर एक रिटेल ट्रेडर की, यही प्रॉब्लम, उसको नहीं मालूम कि विद द ट्रेंड आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो विद द जोन है। ठीक है, या तो जोन बैलेंस हो जाए या फिर प्रॉपर जोन के अंदर, जो आपको 3 इंपॉर्टेंट लेवल बताया ना कि जोन से पहले, जोन के अंदर और जोन के ट्रैप होने पे प्राइस तो वही ट्रेड होता है। तीनों आपको प्रॉपर मैंने सिखा के रखे हुए हैं। अब आपका जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड। अब गोल्ड कंटिन्यूसली हमें 5 ट्रेड मिले, पांचों ट्रेड हमारे सक्सेसफुल गए, टॉप पे मिले। अब गोल्ड में जो भी बाई का ट्रेड कर रहा है, तो कभी गोल्ड यहां से उठ रहा है, कभी यहीं से उठ जा रहा है, कभी यहां से उठ रहा है, मतलब बार बार वो लो जो है ना ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। तो प्रॉपर एक ट्रेंड के साथ जब आप अलाइन नहीं होगे, मतलब प्रॉपर एक प्रॉपर व्यू नहीं बना, दोनों साइड के मुंह खाने की कोशिश करोगे ना, उस चक्कर में दोनों साइड की ट्रेडिंग खराब हो जाएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहने का मतलब सब कुछ ही आप करने के चक्कर में कि सब कुछ मेरे को ही मिल जाए, तो मार्केट तो आप चला नहीं रहे हो। या तो फिर इंस्टीट्यूशन बन जाओ ना कि जोन पे बाई किया, फिर आपने प्रॉफिट बुक, आपने ही प्रॉफिट बुक कर लिया, सबको फंसा दिया, फिर बॉटम पे आप फिर दोबारा ले लिया, टॉप पे सेल भी कर दिया, दोनों साइड करो। तो आपको विद द जो आपको बेसिकली 4 आवर डेली में और आपका 125 मिनट जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके अगेंस्ट में जाने की ट्राई मत करिए। इस फ्यूचर्स बाई मत करिए, सेल मत करिए, अगेंस्ट ओवरऑल ट्रेंड एंड वेव जानिए। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, सबको समझ में आया? मैं सब इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता जो मैंने गोल्ड का बताया था ना। गोल्ड के हमारे सारे सारे ट्रेड सही गए लास्ट 1 वीक में, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस। क्यों? लेकिन मैंने एक बार भी आपको किसी को भी गोल्ड को बाई के लिए बोला इन दिनों? बोला क्या? अगर नहीं सर। बोलता तो वो नहीं सर। बार बार एसएल हिट होते, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को मिलता है एक ही व्यू बनाइए। क्या बनाइए? एक ही व्यू। एक ही व्यू बनाइए। अगर आप गलत भी होंगे तो मैं ये कह सकता हूं आपको मैक्सिमम टाइम लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आप गलत भी होगे, मैं प्रूफ कर सकता हूं इस बात को। आपका दिक्कत ये होती है कि आपका पहले से व्यू नहीं होता, मतलब कमिटमेंट्स की और डिसीजंस की वैल्यू होती है मार्केट में। एक डिसीजन, अगर आपके गलत डिसीजन भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसका, आपको नहीं लॉस होगा। अगर मान लीजिए कोई भी स्क्रिप्ट आपकी ऐसे नेगेटिव है, मैंने आपको बोल दिया कि जब भी गिरे लो टूटे आप बाई कर लो, आपका पॉजिटिव व्यू है, तो कोई इश्यू नहीं है ना आपको। तो आपको मैंने बेसिक बोल दिया ना, किसी वेव का लो टूटने के बाद अगर रिजेक्शन आता है तो वहां पे कंफर्मेशन करके बाई कर लो, फिर रिजेक्शन आता है फिर बाई कर लो, फिर आता है, हो गया। अब किसी का हो सकता है इसमें करेक्ट व्यू हो, मतलब सब लोग तो करेक्ट होंगे नहीं ना, क्योंकि एनालिसिस नहीं करते लोग प्रॉपर तरीके से, चार्ट में मेहनत नहीं करते। जो मेहनत करते हैं उनका व्यू तो नेगेटिव ही रहेगा ना, तो वो तो जब भी राइज होगा प्राइस में सेल कर रहे हैं। लेकिन जिनका व्यू नेगेटिव है, मतलब जिनका व्यू नेगेटिव है उसको इश्यू नहीं है, लेकिन जिनका व्यू पॉजिटिव है
जिनको नहीं आता उसको इश्यू है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसको फिर भी इश्यू नहीं है। एग्जाम्पल दिखाता हूं, देख लीजिए। कितने दिन से बीटीसी में हम क्या कर रहे हैं बताओ, बाई कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, बाई कर रहा है। और ये तो हर बार लो तोड़ रहा है। और एक एक व्यू होने से क्या फायदा हो गया, मतलब मान लीजिए हमारा व्यू सिर्फ बाई का ही है, तो बाई का रखो ना, सेल का तो सेल का रखो। तो क्या है कि जब भी लो टूट जा रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, तो हम बाई कर रहे हैं, प्राइस भाग जा रहा है। जब भी लो टूट जा रहा है, प्राइस आपका रिजेक्शन आ रहा है, प्राइस फिर भाग जा रहा है। जब भी लो टूट रहा है, प्राइस का रिजेक्शन आ रहा है, फिर भाग जा रहा है। जब भी लो टूट रहा है, प्राइस का रिजेक्शन आ रहा है, फिर भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब इश्यू तो है ही नहीं ना भाई। और अगर मार्केट सच में ऐसे वन वे ही है, ठीक है, तो भाई ऐसे रिजेक्शंस नहीं आएंगे ना, फिर कैंडल्स रहेंगे नीचे, कंटिन्यूसली रहेगा, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब एक डिसीजन, एक व्यू करेक्ट बना ले, चाहे अगर आपने बाई मिस्टेक गलत भी बना लिया, तो सिंपल रूल है ना, किसी भी वेव के लो टूटने पे सेम डायरेक्शन में नहीं करना, आपको रिवर्सल ढूंढना है। बेसिकली होना क्या चाहिए, टॉप पे सेल करने में, जैसे आप टॉप पे सेल कर रहे हो तो आपका इस पे बार बार व्यू चेंज हो रहे हैं, देख रहे हो ना आप कि प्राइस कभी हाई तोड़ दे रहा है, कभी नीचे से गिर जा रहा है, कभी बीच में से गिर जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना। इसमें सेलिंग साइड ज्यादा अच्छा है या बाइंग साइड ज्यादा है, बताओ। बाइंग साइड ज्यादा अच्छा, सेलिंग साइड कहाँ अच्छा है, बाइंग साइड। सेलिंग साइड तो जोन ही नहीं हो रहे हैं इसके। तो कहने का मतलब अगर आपको ऐसा देखा जाए, अगर चार्ट को इस तरीके से देखा होगा कि ये तो नेगेटिव है, इसमें तो सेल में पैसा बनेगा, यही तो मेंटालिटी है भाई। आप देखो ना कि मैं क्या सोच रहा हूं, इतने दिनों से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है। कंटिन्यूसली बीटीसी में पैसा बन रहा है ना, मतलब एंड ऑफ द डे क्या मायने रखता है, साइकोलॉजी। कि भाई मैं जो बात कर रहा हूं, मैं मनी मेकिंग प्रोसेस पे बात कर रहा हूं। चार्ट पे जो चार्ट को आप अलग नजर से देख रहे हो, मैं अलग नजर से देख रहा हूं, देखने का तो फर्क है ना। अगर बीटीसी यूएसडी में बार बार हर किसी को मैं सेल करवाता, सच्चे बता रहा हूं बहुत बार ऐसा लगता है, और ये तो बहुत बड़ा वाला लगता। मुझे पता है नेगेटिव है, मुझे पता है नेगेटिव है चार्ट पे बीटीसी, लेकिन मैं नहीं बोला नेगेटिव, और नहीं बोलूंगा। मुझे पता नेगेटिव में जिस लेवल पे प्राइस, जब भी आपका प्राइस एक जोन में आ जाता है, सेलिंग ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है, तब तक बाई साइड के जितने लोग ट्राई करेंगे बार बार एसएल हिट होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब रिजेक्शन आएगा, बार बार रिजेक्शन आएगा, तो मैं बाइंग साइड में जाऊंगा। सिमिलर गोल्ड के अंदर, गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैंने किसी को बाई करने के लिए बोला गोल्ड को, क्योंकि नहीं जो सर। भी बाई करता है उसके ऐसा लगते हैं, लेकिन सेल कर रहा हूं किसी के भी ऐसा नहीं लग रहे। तो जरूरी नहीं है ना चार्ट को आप सही नजर से देख रहे हो, मतलब मैं जो देख रहा हूं वो मनी मेकिंग प्रोसेस से देख रहा हूं। आप वो मतलब वो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर वाली जो मैं कॉन्फिडेंस वाली बात बोल रहा हूँ, उस तरीके से तो सारे यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट फेल है। आप डिमांड सप्लाई लगा लीजिए, एसएमसी लगा दीजिए, आईसीटी लगा दीजिए, कोई भी इंडिकेटर लगा दीजिए, अगर इस सिचुएशन में कोई भी सिंगल चीज भी काम कर जाए, उस टाइम पे मेरी मेंटालिटी काम करती है। ये टेक्निकल एनालिसिस बताता हूं मैं, बट उसके लिए सिंक होना पड़ता है, अलाइन होता है। जिनको मतलब समझा नहीं, चार्ट को देखा नहीं, उसको जो मैं टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करता हूं, उसको क्या समझ में आएगा कि मेरी मेंटालिटी क्या है। कल रात को भी मैंने बोला था कि ये जब क्लास कर रहे थे, मैंने बीटीसी का यहाँ से व्यू रिजेक्शन आने के बाद ऊपर का लगेगा, ये कैंडल बन रही थी, ये वाली 19:40 की कैंडल है और 25 मिनट की कैंडल है, तो ये 8:15 करीब की बात थी। तो अगली दो कैंडल भी इसके अंदर थी, मतलब आपको जब तक क्लास एंड हुई तब तक पूरा मौका था। किसी ने बीटीसी व्यू पूछा था तो मैंने बोला बाई का ही है, किसी को सेल का बोला था कल रात को, और उसके बाद यहां से देखिए क्या भागा है, अच्छा खासा मूवमेंट दिया, और उसके बाद मैंने ये बोला कि बाई ऑन डिप्स करिए। अब आपको स्ट्रक्चर मालूम है तभी तो बाई ऑन डिप्स करोगे ना। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है, तो इस वेव के लो टूटने पे मैं बाई करूंगा ना। मतलब आपको स्ट्रक्चर अगर मालूम नहीं है, आपको स्ट्रक्चर आपको लगेगा इसका तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो आप क्या करोगे, आप यही बाई कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रक्चर अगर मालूम रहेगा कि नेगेटिव है, हर बार लो तोड़ रहा है, तो मैं इसके लो टूटने पे ही करूंगा ना। तो जिसने भी लो टूटने पे करा, तो इसके लिए तो सीखना पड़ता ना भाई। मतलब आपको तो सिखा रहा हूं, लेकिन जो लोग ऐसे हवा में बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, मैं सही बोल रहा हूँ कि जब मैं सही बातें बोलता हूँ तो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट वालों को मिर्ची लगती है, क्योंकि आता नहीं है ना। चार चीजें बोलने से चीजें सही थोड़ी हो जाती है। ये समझ में आया, समझ में आया कि मैं Yes, sir. मेरी साइकोलॉजी क्या है और आपकी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए। इसलिए बार बार बोलता हूँ Yes, sir. सिंक होने के लिए, कि नेगेटिव होने के बावजूद मैंने इसमें पॉजिटिव क्यों बोला, और गोल्ड का ओवरऑल व्यू पॉजिटिव होने के बाद मैंने गोल्ड को क्या बोला,
नेगेटिव सेल का सेल का बोला, कोई भी ऐसा लगा। और आप यूएस ऑयल का व्यू, ओवरऑल व्यू क्या था एक हफ्ते पहले? पॉजिटिव था, नेगेटिव? पॉजिटिव था। लेकिन जी इंपॉर्टेंट है ना वेव और लोकेशन, मैंने क्या बोला? सेल का बोला। उसमें सेल का कोई असर लगा आपका अर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग? नहीं लगा। तो ये रियल टाइम एजुकेशन है, ये मतलब जब प्रैक्टिकली मार्केट का जैसा बिहेवियर होता है। ये सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज ऑफ इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट एडेड नहीं है, ये इतने सालों से चार्ट पे देख करके मेहनत किया हुआ एक प्राइस बिहेवियर है, इसलिए ये सक्सेसफुल है। तो ये किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। शायद आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि मेरी मेंटालिटी क्या है। क्यों आपको तीन बड़े एग्जांपल दे दिए कि फिर आपको चार्ट पे दिख रहा था पॉजिटिव है, मैंने नहीं बताया भाई पॉजिटिव के कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, सारे नेगेटिव के बताए हैं। ये नेगेटिव था तो मैंने नहीं बताया एक बार भी नेगेटिव का, मैंने पॉजिटिव का ही बोला है। आज बोला था इस जोन से कि यहाँ पे एक बार सेलिंग का आप देख लीजिए, ये बोला था ना। तो उससे इस स्ट्रक्चर तक का टारगेट आया, मतलब आप अगर यहाँ से देखोगे 58,500 से लेकर के आपका यहाँ तक आपका 300-400 पॉइंट का टारगेट आया। तो समझ में आया स्विंग ट्रेडिंग का आपका? स्विंग ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट क्या स्विंग ट्रेडिंग का? बड़े टाइम फ्रेम का व्यू, बड़े टाइम फ्रेम की क्लियर पिक्चर। ये जो अभी बता रहा हूं ये तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, ये जो मेरे साथ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तभी आएगा कि आपका ट्रेंड नेगेटिव और आप भाई बोल रहे हो बार बार। भाई मुझे पता है यहाँ पे ना बाइंग के लेवल, क्योंकि मैंने इतने टाइम चार्ट देखे, बाइंग के लेवल रीएडजस्ट होंगे, बार बार ऊपर नीचे होंगे। सॉरी सेलिंग के बार बार ऊपर नीचे होंगे। सेलिंग के मैं जितने भी बताऊंगा उसमें मल्टीपल टाइम चांसेस है ऐसा लगने के। जैसे गोल्ड के बार बार अगर मैं बाइंग के बताता तो मल्टीपल टाइम ऐसा लगने के चांसेस है, लेकिन इधर की साइड मुझे पता लो टूटने के बाद रिजेक्शन के बाद बाई है। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग ऑब्जर्व हो रही है, टाइम लगता है। अभी भी BTC USD आपका पॉजिटिव है, अगर आपको फिर ये मिलता है ना यहाँ पे और रिजेक्शन के बाद फिर ट्राई कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, दिक्कत ही नहीं है ना। अब नेक्स्ट स्टॉक बताओ, आपको मैं इन डेप्थ बता रहा हूं कि आपकी मैन जो है ना, आपको टेक्निकल एनालिसिस तो पूरा ही सीखना है, लेकिन लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी पैसा नहीं बनाते। रीजन क्या है? क्योंकि 70% जो है ना वो साइकोलॉजी आप होती है। उसके बाद साइकोलॉजी ठीक तो सिंपल है, किसी भी हाई पे टूट बाय नहीं करना, किसी भी लो टूट सेल नहीं करना। 85% टाइम तो ट्रेडिंग सही चलेगी, बाकी टाइम करना बंद कर देना जब तक आता नहीं है तब तक। सिंपल है ना? बाकी तो हम करते ही रहते हैं, रोज ही करते रहते हैं। मेजर मेजर जितना हो सकता है हम कर लेते हैं। बाटा इंडिया बस ये लास्ट कर लेते हैं, बाटा इंडिया। थैंक यू सर। आपकी आंखें खोलने वाली क्लास है। रिकॉर्डिंग जब डालेंगे सब लोगों को पता लगेगा ना कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस लेवल की वो कर रहे हैं। लोगों को तो इस बारे में अंदाजा भी नहीं होगा जो मैं सिखा रहा हूँ। अभी जो बीच में मैंने 5-6 लोगों को क्लास में ऐड किया है, ठीक है, 5-6 लोगों को क्लास में ऐड किया है। कल से आप लेट मत आइए, ठीक है? आपकी चीजें मिस हो जाएंगी। आज तो कल मैंने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन क्लासेस तो सारी रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो हम स्टॉक के एनालिसिस कर रहे हैं। एजुकेशन तो हमारी कंटिन्यू चल ही रही है ना, तो लेट मत आइए, लेट आने वाले फिर मिस कर जाएंगे क्लासेस। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं? बाटा इंडिया। तो सेम एक बार मंथली पे नजर मार ली, तो मंथली में अगर आप देखोगे तो मंथली का जो टॉप है, आप अब सिंपल सा होगा ना, स्विंग हाई ये है, मतलब ये वाला आपका मंथली का एक मार्केट स्ट्रक्चर है। बॉटम पे वीकली में देखोगे तो वीकली में कहां पे प्राइस? वीकली का एक चला हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर था, जैसे आपका ये देखिए एक नेगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे था, ठीक है? प्राइस इस स्ट्रक्चर से यहाँ से गिर रहा है, ठीक है? बट इस साइड अगर आप देखोगे तो ये आपका बाटा इंडिया का एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर था वीकली में। क्लियर? इस तरीके से आप डिसीजन बना पाएंगे, ठीक है? उसके बाद प्राइस फ्लैट हो गया, ठीक है? प्राइस फ्लैट यहाँ पे हो गया, तो ये आपका एक जोन हो गया, ठीक है? तो अभी बाटा इंडिया जहां पे है, मतलब बाटा इंडिया देखा जाए तो ये सब टेस्ट कर चुका है, सारे टेस्टेड है, कुछ भी इसमें फ्रेश नहीं है ना, ठीक है? तो बाटा अब क्लियरली यहाँ पे पता लग रहा है कि वीकली का जोन है, वीकली की जोन पे यहाँ सप्लाई था, सप्लाई की वजह से गिर गया है ना, क्योंकि जो चला आ रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस सपोर्ट भी तो ले रहा है। तो ये जोन आपके लिए बाटा इंडिया का बेस्ट है, इसलिए पूछा गया कि इसमें बाइंग करने के लिए। यस सर। अच्छा, तो एनालिसिस भी हो जाए मैं बाई भी कर लूं, ठीक है? जी सर। तो ये वाला जोन आपके लिए बेस्ट है। जैसे इस जोन से प्राइस में रिजेक्ट, ये तो फर्स्ट पुल बैक है ना, यहाँ तो किया ही नहीं जा सकता ना। हाँ हाँ सर।
तो ये जोन बेस्ट है। यहाँ पे जैसे ही आपका डेली 4 आवर 125 मिनट जैसे ही प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा, हम बाइक का प्लान करेंगे। अब ये अगेन आपका क्या हो गया, फ्रेश हो गया। तो आपका एक बार के लिए हो सकता है साइडवेज यहाँ पे हो जाए, लेकिन जिस दिन ये ब्रेक करेगा तो बाटा इंडिया जो है ना, आपके टारगेट जो है स्विंग्स में ये होने चाहिए 2300 प्लस, मतलब ये वाला टारगेट, ये वाला, ना कि आपके बीच में तो रुक आप, अब क्लियर व्यू मालूम होगा तो बीच में रुकने की जगह ही नहीं है। बीच में तो यहाँ रुकेगा ना, पहले जो आपकी रेंज बनाएगा 1250 से लेकर के बाटा इंडिया 1250 से आपका देखोगे तो आपको 1613 वाला रेंज बनाएगा, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। तो इस रेंज में अगर फंस गया तो मल्टीपल टाइम फ्यूचर्स में स्विंग किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम, ठीक है। लेकिन जिस दिन भी इसके ऊपर निकला, 1600 से ऊपर निकला और क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हुआ, उस दिन इसके 2300 प्लस के टारगेट दिखेंगे, ठीक है। बस क्लोजिंग बेसिस पे इसका सपोर्ट, मतलब अब वीकली के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो वीकली में ही होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस होता है वो 1263 रुपए के नीचे क्लोज नहीं रहना चाहिए कोई भी कैंडल। जिस दिन में क्लोज हो गया उस दिन बाटा इंडिया का वो जो स्ट्रक्चर जो चल रहा है नेगेटिव, वो यही रहेगा, ठीक है। तो आपको एक व्यू बन गया कि बाटा इंडिया में अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस सेक्शन होता है तो मैं बाई का प्लान करूंगा। अभी मैं नहीं कर रहा कुछ भी, क्योंकि अभी तो टॉप से मैं सेल लेके आया हूं ना, जो सेल लेके आया वो सेल ही चल रहा है। टॉप पे यहाँ से तो सेल ही बनता था ना, जी सर। जो कल गिरा बाटा इंडिया वो इसलिए तो गिरा क्योंकि वीकली के जोन से है, पिछले कुछ वीक में। अब इंपॉर्टेंट क्या आ गया आपके लिए, दिल्ली का, ठीक है। तो दिल्ली का स्ट्रक्चर आपका, दिल्ली का इंपॉर्टेंट स्विंग के पास आ गया। तो यहाँ पे अगर बाटा इंडिया रिजेक्शन देता है, नेगेटिव प्राइस होता है, तो फिर एक बार बॉटम के लिए फिर तैयार हो जाओ, है ना। हाँ, इसके ऊपर अगर निकलता है, दिल्ली में क्लोजिंग देता है, तो डिप के अंदर मतलब उस कैंडल के स्टॉप लॉस रख करके आप इस टारगेट के लिए जाया जा सकता है। सिंपल है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्लियर है ना ये वाली बात? जी सर। और यहाँ पे जो चल रहा है वो अभी रिवर्सल हुआ नहीं, तो जो चल रहा है वही चलेगा। तो अब आपका कल डिसाइड हो जाएगा, कल या परसों में डिसाइड हो जाएगा कि स्विंग ट्रेडिंग आप बाटा इंडिया में यहाँ से बाई का लेके जाओगे या सेल का लेके जाओगे। कल क्यों डिसाइड होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे आए थे तो इसके नीचे जब क्लोजिंग आई थी, ठीक है, तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री आपने बनाई नहीं, क्योंकि पता नहीं ना यहाँ से उठेगा कहाँ से उठेगा। तो आपका नीचे की साइड जोन ये आपका ये है, ठीक है। तो अब बाटा इंडिया अगर दिल्ली के अंदर इसके ऊपर क्लोज देता है, ये हाईएस्ट क्लोजिंग ये है 1465, इसके ऊपर दिल्ली कैंडल क्लोज करती है, तो एक ही कैंडल के एसएल रख करके ऊपर के टारगेट के लिए जाया जा सकता है, ठीक है। अब सपोज करो क्लोजिंग दे करके उसी कैंडल का एसएल हिट कर दे, ठीक है, तो उसी का हाई रख करके फिर आपका ये बॉटम अटेम्प्ट करेगा। सिंपल है ना। तो अब डिसीजन आएगा कि बाई का आएगा या सेल का आएगा, उसके बेसिस में फ्यूचर्स में हम बाई करेंगे या सेल करेंगे। अभी डिसीजन नहीं है, प्राइस एक बट एंट्री पॉइंट पे है, तो इसको हमें ट्रेक करना चाहिए, वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। एंट्री बनते ही हम कर लेंगे, सिंपल हो गया ना। एंट्री बनते तो हम कर लेंगे। और वैसे अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, तो बाटा इंडिया का क्लियर हो गया। सिंपल है Yes, यार, sir. मतलब Yes. प्रैक्टिस की जो आपकी जो अब तक की क्लासेज हुई है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर से लेकर के T1 से T5 से लेकर के जो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग का एक व्यू बना है, अभी तो टॉप डाउन एनालिसिस फिर दोबारा से, मतलब बार बार वही चीजें रिपीट होंगी। तो वो चीजें इन डेप्थ प्रैक्टिस, मेहनत का गेम है। पुराने लोगों को इतना अच्छा समझ में अब क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने बहुत बार बैचेस रिपीट कर लिए, क्योंकि ये प्योर एजुकेशन है, ओवरनाइट चीजें होती नहीं है। क्लियर है? Thank you, sir.